एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में फिर से हम वोकैबुलरी में 5 नए शब्द देखेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश के शब्द बता रही हूँ। आपको इंटरनेट की मदद से या किसी डिक्शनरी से आपको ये शब्दों के मतलब ढूंढने हैं, ठीक है। अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप पूछ सकते हैं, पर खुद से कोशिश करिएगा। पहला शब्द है AIR, एयर, ठीक है। आप जब इंटरनेट पे जाएंगे तो आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि ये जो शब्द है ये बोला कैसे जाता है। वो जो स्पीकर वाला नीचे ऑप्शन होता है ना, उसको जब टच करेंगे तो वो बोल के भी बताएगा। दूसरा शब्द है WATER, वाटर। ये सारे शब्द आप कॉपी में नोट कर लीजिए और होमवर्क में इन सब का आप मतलब भेजेंगे। ये सब रफ कॉपी में होगा, फेयर कॉपी में ये सब काम नहीं है। तीसरा शब्द है GROUND, ग्राउंड। आगे देखते हैं। चौथा शब्द है SPACE, स्पेस। और पांचवा शब्द है FIRE, फायर। ठीक है, ये 5 शब्द हो गए हैं आज के। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करिएगा और इसका हिंदी का मतलब भी याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को याद होगा ये वाली पोयम मैंने आप लोगों को जो इंग्लिश क्लास 21 थी उसमें मैंने अच्छे से पढ़कर सुनाई थी और समझाया भी था। इसको बड़ा कर देते हैं। इस पोयम का नाम था आफ्टर अ बाथ, जिसमें ये जो बच्चा है ना ये नहा रहा था और इसके बारे में ये पूरी पोयम थी। तो अब आप लोग को क्या करना है, अभी मैं बहुत अच्छे से और फिर से एक बार बता दूंगी कि इन सारे शब्दों को बोला कैसे जाता है। आप लोगों को क्या करना है, ये पोयम अच्छे से याद करनी है ताकि आप बिना देखे इसे लिख पाएँ, ठीक है। इसके बाद की जो क्लास होगी ना, जैसे ये क्लास 31 है तो 32 नंबर वाली जो क्लास होगी उसमें मैं इस पोयम का टेस्ट लूँगी। तो आपको सारे शब्दों का स्पेलिंग और कौन सी लाइन कहाँ पर लिखी है वो याद होना चाहिए। तो इस पोयम को आप अच्छे से याद करिएगा। अभी मैं एक बार इसको फिर से अच्छे से पढ़ के बताऊँगी। अगर आप लोग चाहें तो जो ये वाली क्लास थी 21 नंबर वाली, इंग्लिश क्लास 21, ठीक है, ये वाली जो क्लास थी इसको आप जाकर ये पोयम फिर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप याद करने की कोशिश करिएगा और रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले पोयम का नाम देख लेते हैं। पोयम का नाम है AFTER, आफ्टर, BATH, बाथ, ठीक है। ये पोयम का नाम है, इसके नीचे से पोयम शुरू होती है। और एक बार फिर से मैं ये बता दे रही हूँ कि अंग्रेज़ी वाला जो शब्द है जो काले अक्षरों में लिखा है वो बोला कैसे जाता है अंग्रेज़ी में ही, वो मैंने लाल इंक से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो वैसा नहीं लिखा पाता है जैसा कि असल में उसे बोलते हैं, ठीक। तो लिखने में मात्राएं उस तरीके से नहीं लग पाती हैं। इसीलिए आप पूरी तरीके से इस पे डिपेंड मत होइएगा। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनने की भी कोशिश करिएगा और वो अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये जो मैंने लाल रंग से लिखा है ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। कभी कभी ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, ठीक। तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपके लिए। और आगे की क्लासेस में धीमे धीमे जब हम लोग और रीडिंग करेंगे तो हम ये लाल वाला लिखना भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों को अपने आप ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से वो शुरुआत आप लोग कर दीजिए। पहला है AFTER, आफ्टर, MY, माई, BATH, बाथ। आफ्टर माई बाथ, I, TRY, try, TRY,
ट्राई, TRY ट्राई। तो ये एक ही शब्द जो है वो 3 बार लिखा है, तो याद करने में और समझने में थोड़ा आसान हो गया। अगली लाइन है TO2 WIPE वाइप, MYSELF माई सेल्फ। आगे देखते हैं। अगली लाइन है TILL टिल, IM DRY ड्राई, DRY ड्राई, DRY ड्राई। HANDS हैंड्स, TO2 WIPE वाइप। अगली लाइन है AND एंड, FINGERS फिंगर्स, AND एंड TOES टोज। आगे देखते हैं। AND एंड TWO2 WET वेट, LEGS legs, AND and SHINY shiny, NOSE nose। अगली लाइन है JUST just, THINK think, HOW how, MUCH much, LESS less, TIME time, ID I'd, TAKE take। अगली लाइन है IF if, I WERE वर, DOG dog। AND and COULD could, SHAKE shake, SHAKE shake, SHAKE शेक। तो यहाँ पर भी एक ही शब्द को 3 बार लिखा गया है, तो आपको ये भी याद करने में और समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये पोयम मैंने यहाँ पढ़ के बताई है, इसको अच्छे से मैंने इसका मतलब भी समझाया था इंग्लिश क्लास 21 में, तो आप लोग वो वाला पुराना वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ पोयम वाला पार्ट देख सकते हैं, बाकी पूरा वीडियो देखना नहीं है तो मत देखिए, लेकिन जितनी देर मैंने पोयम बताई है बस उतना अगर फिर सुन लेंगे तो वो फ़ोटो के साथ है तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये पोयम हो गई, तो अगली क्लास में जो टेस्ट है उसमें मैं आप लोगों से पोयम पूछूंगी। मैंने जो 5 शब्द बताए हैं उन 5 शब्द का मतलब आपको खुद से ढूंढ करके लिख कर मुझे भेजना है। अब हम आज पुराना एक नियम हमने सीखा था उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे और उसका भी टेस्ट होगा अगली क्लास में। तो वो नियम क्या है हम देख लेते हैं। जो नियम है वो 7 नंबर वाला है, रूल 7, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी वाक्य हो, सेंटेंस हो, उसके सबसे बाद में यानी कि अंत में अगर सका, सकी या सके है, सका, सकी या सके है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, सका, सकी या फिर सके, जैसे कि वह गा सका, तुम आ सके, हम बोल सके। तो यहाँ पर सबसे बाद में क्या कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं ये वाक्य, सका, सकी या सके पे। ठीक है, तो उसका नियम क्या है वो देख लेते हैं।
तो अब हमने देखा कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में सका, सकी या फिर सके हो तो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, कर्ता है या फिर सब्जेक्ट है। कर्ता, कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे बिल्ली बोल रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, बिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो बिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है या फिर कर्ता है। या मैं बोलूँ वह खा रहा है, तो यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, वह यूज़ किया, तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, वह कर्ता हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम लोग कर्ता या फिर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वाक्य के सबसे बाद में सका, सकी या सके हैं, तो इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं, ठीक है। ये हम सीख चुके हैं, आज हम रिवाइज कर रहे हैं। इन सब के साथ हम इसको कुड बोला जाता है। स्पेलिंग है COULD, कुड। कुड लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, यानी कि हमारी वर्ब क्या है, और उसकी हम पहली फॉर्म लिखेंगे, ठीक। अभी तक हम सब लोग जान चुके हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कहीं कहीं पर हम लोग दूसरी फॉर्म लगा देते हैं, कहीं कहीं पर पहली लगा देते हैं। इस वाले नियम में हम लोग वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, पहली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और कुड भी लगाएंगे साथ में। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल कह रहा है वह देख सका, ठीक है, यहाँ पर सका है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, कुड लगाया, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, पहली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, वर्ब है क्या हमारा यहाँ पर, देखना, ठीक है। तो इसीलिए देखने को इंग्लिश में कहते हैं सी, तो हमने यहाँ पर सी लिख लिया, और वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक। वह देख सका, ही कुड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह बता सकी, सकी है इसीलिए हमने यहाँ पर COULD, कुड लिखा। फिर वो क्या काम कर रही है, वर्ब क्या है यहाँ पर, बता रही है, तो बताने को इंग्लिश में कहते हैं TELL, टेल। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं, क्योंकि लड़की है इसीलिए शी लिख दिया, ठीक है। वह बता सकी, शी कुड टेल। आगे बढ़ते हैं। वह पिघल सका, सका है इसीलिए हमने COULD, कुड लिख दिया। फिर यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें जान नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने IT, इट का इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, कुछ पिघल रहा है, ठीक है, तो पिघलने को इंग्लिश में लिख दिया MELT। तो यहाँ पर हमने वर्ब यानी कि क्रिया मतलब काम का कौन सा फॉर्म यूज़ किया, पहला फॉर्म, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वीर खरीद सका, क्योंकि यहाँ सका है इसीलिए हमने COULD, कुड लिख लिया। वीर किसी लड़के का नाम है तो हमने वीर को अंग्रेज़ी में भी वीर ही लिखा है। फिर देखेंगे यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, तो खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं BUY, बाय, ठीक है। यही हमारी वर्ब है, यही हमारी क्रिया है, और इसका हम पहला फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। वह खरीद सका, वीर खरीद सका, वीर कुड बाय। आगे देखते हैं। बच्चा तैर सका, सका दिख गया हमको तो हम तुरंत ही हम लोग यहाँ पर कुड लगा देंगे COULD, कुड।
फिर बच्चा, बच्चा को इंग्लिश में अलग अलग नाम से बोलते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं, उसके बाद बेबी भी बोल सकते हैं, किड भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे KID किड लिखा हुआ है, एक बच्चे की बात हो रही है, एक वचन है, ठीक। काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है, तैर रहा है, तो तैरने को फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं SWIM, स्विम। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। बच्चा तैर सका, किड कुड स्विम। आगे देखते हैं। वे बेच सके, सके है इसीलिए हमने COULD कुड लिख दिया। फिर वे की इंग्लिश हो गई THEY दे। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो बेचने को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं SELL, सेल। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। वे बेच सके, दे कुड सेल। आगे देखते हैं। हम जा सके, सके को कहते हैं COULD, कुड, ठीक है। सके जहाँ पर हमें दिखेगा हमें कुड लगाना है। हम को इंग्लिश में कहते हैं WE, इसको बोलते हैं वी। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो जाने को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं GO, गो। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म का। हम जा सके, वी कुड गो। आगे देखते हैं। तुम इस्तेमाल कर सके, तो सबसे पहले तो सके दिख गया, तो हमने COULD कोड लिख दिया। इस्तेमाल करने पे आते हैं अभी, पहले तुम की इंग्लिश लिख लें। तुम की इंग्लिश होती है YOU, ठीक है। इसके जो पिछली वाली क्लास का टेस्ट था ना, उसमें मैंने तुम की जगह पर तुमने लिख दिया था आप लोगों को टेस्ट में। तो तुमने हो या तुम हो, दोनों को ही हम लोग YOU लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और अभी ही बता देती हूँ। मैं हो या फिर मैंने हो, दोनों के लिए ही हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर इसमें कभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, पर ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था तो इसलिए मैंने सबको बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है। इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इस्तेमाल करना कोई चीज़, जैसे कि आपके पास फ़ोन है, आप लोग फ़ोन से पढ़ रहे हैं या बात करते हैं, तो आप फ़ोन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्तेमाल करने की इंग्लिश क्या होती है, USE, यूज़। इसको हम लोग बोलते हैं यूज़। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म का। तुम इस्तेमाल कर सके, यू कुड यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं ला सका, सका है तो COULD, कुड। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ला रहा है, ठीक है। कोई सामान कोई लेकर आता है, चाहे आप बाज़ार से कुछ ख़रीद कर लाते हैं या अपने किचन से कुछ लेकर अपने दोस्तों के लिए लाते हैं, ठीक है। तो वो जो लाना है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं BRING, ब्रिंग, ठीक। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, ठीक है। तो मैं ला सका का हो जाएगा आई कुड ब्रिंग। अगर इसी की जगह होता मैं ला सकी, कोई लड़की होती, तब भी हम लोग यही लिखते, ठीक है। क्योंकि लड़का हो या लड़की, मैं के लिए आई का ही प्रयोग होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी एग्जाम्पल है। मशीनें काम कर सकी, सकी हैं इसीलिए हमने लिखा COULD, कुड। फिर यहाँ पर देखिए मशीनें हैं, एक मशीन की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा मशीनें हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मशीन की स्पेलिंग लिखेंगे और बाद में S लगा देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा मशीन, तो अंग्रेज़ी का शब्द है वैसे भी, तो हमने मशीन्स लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है, काम कर रही है, ठीक है। तो काम करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, WORK, वर्क, ठीक है। बोलना हो मैं काम करती हूँ तो बोलूँगी मैं आई वर्क, ठीक है। तुम काम करती हो तो बोलेंगे यू वर्क, ठीक। तो वर्क मतलब काम करना हो गया यहाँ पर।
अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम लोगों का ये एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए हैं। ये आखिरी है, मशीनें काम कर सकी, मशीन्स कुड वर्क। अब इसके बाद अब अगली जो क्लास होगी आपकी, उसमें टेस्ट होगा इस वाले नियम का। इसके साथ ही मैं पोयम भी बोलूँगी लिखने के लिए, ठीक है। अब पोयम याद करने में अगर आपको 1 से ज़्यादा दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद टेस्ट वाला वीडियो देखिएगा और 2 दिन बाद मुझे अपना आंसर भेजिएगा। लेकिन पोयम अच्छे से याद करके ही टेस्ट करिएगा, ठीक है। और जो 5 शब्द मैंने बोले हैं वो भी भेज दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, चाहे छोटी से छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है या बहुत पहले पढ़ाया गया था, आप कैसे पूछें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख कर भेज सकते हैं, या तो यहाँ यूट्यूब में ही लिख कर भेज सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है। थैंक यू।